हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग अभी लोग हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड कॉस्टिंग सीख रहे हैं। तो ओवरहेड कॉस्टिंग का होता है क्या है? मतलब ओवरहेड कॉस्टिंग का मतलब होता है कि अमाउंट दिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट में तुमको रेशियो में बांटना है। इधर क्या दिया? 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक सर्विस डिपार्टमेंट। मतलब इधर इन लोगों ने थोड़ा मिस्टेक करके लिखा है, पर मैं ठीक कर देता हूँ। तीन तीन नहीं, 4 डिपार्टमेंट है ना, वो प्रोडक्शन है और एक सर्विस है। अभी ये अमाउंट है, नाम और अमाउंट है, तो इसको बांटना है। तो कॉलम कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 कॉलम फिक्स है। एक अमाउंट का कॉलम 6 बनेगा, एक नाम का कॉलम, एक बेसिस का कॉलम। इस तरह तुम्हारा कॉलम बनाना है। और क्वेश्चन से क्या करना है? पूरा कॉपी पेस्ट करना है। ये पार्ट और ये पार्ट सेम लिखो। ये पूरा पार्ट उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको पांचों डिपार्टमेंट में बांटना है। तो रेशियो में कैसे बांटेंगे, आ जाओ। तो मतलब सॉरी, 5 है, 3 प्रोडक्शन 2 सर्विस, तो लिख दिया 3 प्रोडक्शन 2 सर्विस। अब एक क्वेश्चन पूछते, एक चीज करा देता हूँ, फिर तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। पावर का अमाउंट दिया 3600। पावर किस पे लगता है? एचपी बोला तो हॉर्स पावर होता है। क्या होता है? हॉर्स पावर। कंपनी में जो पावर लगता है वो मशीन खाती है ना, तो हॉर्स पावर जैसे गाड़ी में रहता है। तो पावर को हम लोग किस पे बांटेंगे? हॉर्स पावर ऑफ मशीन। तो जिस पे बांटेंगे वो बेसिस का नाम लिखेंगे। पावर का अमाउंट कितना दिया भाई? 3600। कितना अमाउंट दिया? 3600। इधर लिखा 3600। ओके, 3600 पावर का अमाउंट है। ओके, किसका अमाउंट है ये? पावर का। अब पावर का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पावर का इधर दिया, देखो 16 10 4। इधर 2 डैश है ना, तो हम लोग भी क्या करेंगे? इधर 2 डैश मार देंगे। नहीं है तो नहीं मारेंगे ना। 3600 को बांटने का है, क्या रेशियो में बांटने का है? 16 10 4। तब इसका अपने को रेशियो बनाना पड़ेगा। 16 10 4। अब इसका रेशियो कैसे बनाएंगे? ये ना 2 के टेबल में जाता है, इसको सिंपल रेशियो बना। ये 8 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, और कुछ डिवाइड हो रहा नहीं है। तब इसको ऐड करते हैं। 8 और 5 13 हो गया, 13 और 2 कितना हो गया? 15 हो गया। तो ये जो अमाउंट है ना 3600, कितना अमाउंट है? 3600। उसको आपको क्या करना है? इसके टोटल से डिवाइड करना है। तो 3600 को डिवाइड किया 15 से, कितना आया? 240। कितना आया? 240। अब एक बार 8 से मल्टीप्लाई, एक बार 5 से मल्टीप्लाई, एक बार 2 से मल्टीप्लाई, है ना? हाँ, तो 240 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1920 है। कितना है भाई? 1920। 240 को 5 से करूंगा तो 1200 आएगा। कितना आएगा? 240 को 2 से किया तो 480 है। तो हमने क्या किया? जो हॉर्स पावर है, पावर को हॉर्स पावर ऑफ मशीन में बांटेगा। 36 होता, इसका रेशियो को पहले ऐड किया, ऐड करके कितना है? 15 है। ये अमाउंट है। फिर हर एक को मल्टीप्लाई किया, एक बार 8 से, फिर एक बार 5 से, एक बार 2 से। तो आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। अभी जैसे कि दूसरा ले लो, लाइट। लाइट का अमाउंट 1200 दिया है। लाइट का कितना दिया? तो उसको पढ़ेंगे ना हम लोग, तो इधर देखिएगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। तो लाइट को किस पे बांटेंगे? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। कितना दिया है? 8 4 4 2 2। तो इधर लिखा 8 4 4 2 2। इसको अगर काटूंगा तो कितना आएगा? 8 का था 4, 4 का था 2, 4 का था 2, 1 और 1 हो गया। और लाइट का अमाउंट कितना दिया? 1200। लाइट का अमाउंट कितना दिया भाई? 1200। तो 1200 को इसके क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 4 2 8, 4 4 8, 9 10। तो इसको 10 से डिवाइड किया तो 120 आया। कितना है? 120। अभी एक बार 120 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 1 से। 12 को 4 से किया तो 480 आया। कितना है भाई? 480। इधर लिखेंगे 480। फिर 12 को 2 से किया तो 240, फिर 2 से किया तो 240, 1 से किया तो 120 120। इधर लिखेंगे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। सिंपल। वैसा करके सबको बांटते आने का ना भाई। अब एक मेन वाला ले लेता हूँ। चलो ये ले लेता हूँ। डेप्रिसिएशन दिया है और रिपेयर्स दिया है। डेप्रिसिएशन किसका बोला है? प्लांट का। तो डेप्रिसिएशन रिपेयर प्लांट किसका होता है? मालूम? वैल्यू ऑफ प्लांट का आएगा। रीड करके मालूम पड़ा ना। तो ये जैसे कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 1700, तो डेप्रिसिएशन प्लांट 1700। इसको किस पे बांटेंगे हम लोग? वैल्यू ऑफ प्लांट। तो कितना अमाउंट है? 1700, राइट? डेप्रिसिएशन है। तो वैल्यू प्लांट कितना दिया? 24,000 18,000 12,000 6,000 8,000। एक काम करो, 3 3 जीरो हटा दो सबका, तो क्या बचेगा? 24 बचेगा, है ना? 24 बचेगा, 18 बचेगा, 12 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा, 6 बचेगा और 8 बचेगा। और काट और सिंपल हो सकता है तो सिंपल कर दे। ये सब तो सबका आधा कर दो। क्या कर दो? आधा। 12 24 का आधा 12, 18 का आधा 9, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4। और ये किसी के टेबल में जा रहा नहीं है, अभी सबको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30, 34। तो अभी क्या करेंगे? 1700 को 34 से डिवाइड करेंगे। 1700 को 34 से डिवाइड करेंगे तो 50 आए। कितना है? 50।
अभी ये 50 है ना, तो एक 12 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई, 6 से, 3 से, 4 से, तो 50 को पहले किससे करेंगे? 12 से। तो 12 फायदा कितना हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा? 600। फिर 9 को किससे, 50 को किससे करेंगे? 9 से, तो 450। फिर 50 को 6 से किया 300, तो 50 को 3 से किया तो 150, तो 50 को 4 से किया तो 200 हो गया ना। इस तरह बांटने का था। तो रिपेयर्स ऑफ मशीन है ना, 34 रिपेयर ऑफ मशीन, वो भी इसमें बचेगा, वैल्यू ऑफ प्लांट पे बढ़ेगा। इसमें बढ़ेगा क्योंकि रिपेयर्स किसका होता है भाई? मालूम है क्या? प्लांट का ही होता है ना भाई। रिपेयर्स किसका होता है? प्लांट में। तो इसका अमाउंट 3400 दिया था। कितना रेशियो है ना अपने पास? 34 है ना। कितना है? इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा मालूम है? 1200, 900, 600, 300, 400। क्योंकि डिवाइड करेंगे 34 को, तो 34 से तो 100 आएगा। कितना आएगा? 1200 की जगह चेंज कर, हाँ 100 आएगा ना। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? वही रेशियो मिल रहा था। 1200 मिला, 900 मिला, 600 आया, 300 आया, 400 आया। इस तरह सबको बांट देने का ना भाई। रेंट कितना दिया? 2000। तो रेंट किस पे जाएगा मालूम है क्या भाई? रेंट जाएगा तुम्हारा फ्लोर पे जाएगा, स्क्वायर फीट पे जाता ना। इसके रेशियो में बांटेंगे। फिर बोला सुपरविजन, मतलब वर्कर लोग को सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, सीधा बैठो काम करो, टाइम पास मत करो। तो नंबर ऑफ वर्कर किस पे जाएगा? सेकंड वाला। एक नंबर किस पे बांटेंगे? नंबर ऑफ वर्कर। किसको? सुपरविजन। इंश्योरेंस बोला, किसका इंश्योरेंस करा है? स्टॉक। तो स्टॉक बोले तो वैल्यू ऑफ स्टॉक। 3 है तो 3 में बांटेंगे ना। इस तरह सबको क्या करेंगे आप लोग? बांट देंगे। सबको क्या करेंगे? फिर आप लोग मालूम है कॉस्ट शीट सीखा है? कॉस्ट शीट में 3 नाम है स्टार्टिंग का, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। इधर चेक करो इसमें इंफॉर्मेशन में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ दिया है क्या? हाँ दिया है, इधर दिया होगा ना। तो सर्विस का लेने का 2 और 2, नॉट डिस्काउंट, सर्विस का शो करेंगे। 2 और 2 कितना हो गया? 4। इधर लिखिएगा डायरेक्ट वेजेस 4000 और 2 और 2 डालेगा, उसको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। ऐसा मटेरियल को भी करेगा और एक्सपेंस को भी करेगा। दिया रहेगा तो कोई भी आएगा तो इसको शो करना पड़ेगा। और बाकी का 2 आया तो दोनों को शो करेगा। तो ये क्या किया आपने मालूम है क्या? अमाउंट दिया था उसको रेशियो में बांटा। पावर को हॉर्स पावर में बांटते, लाइट को नंबर ऑफ लाइट पार्ट में, रेंट को एरिया में, एरिया बोले तो फ्लोर होता है, रिपेयर्स को वैल्यू ऑफ प्लांट पे, डेप्रेशन को भी वैल्यू ऑफ प्लांट पे, सुपरविजन वर्कर का होता है, फायर इंश्योरेंस स्टॉक तो स्टॉक पे बांटा, डायरेक्ट वेजेस को सब पे नहीं बांटा, जो सर्विस का था वो बांटा। टोटल सबका ले लो, छोड़ दो। ऐसा सब एग्जाम में 20 मार्क का भी आ चुका है और छोटा सब 10 मार्क के लिए भी आएगा। तो ये रिलेशन याद करना, शॉर्ट नोट्स में आएगा तो तुमको उसको घुमा सकते हैं ना अच्छे से। अगर एक बोर्ड पे पेपर दिखाओ इधर, तो पेपर का इधर देखो एक सम दिया है, कितना मार्क्स का आया था? लेट्स सी। देखो इधर क्वेश्चन है, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। कितना मार्क दिया है भाई? 20 मार्क। कितना मार्क? 20। बस थोड़ा दिमाग लगाने का, एक बार रीड करने का, रेशियो में बांटने का था, खत्म। और ये क्वेश्चन पेपर इधर दिया है, ये पेपर में धोखा दे दिया ना, ये सम आया था और साला 10 मार्क के लिए आया। पब्लिक क्या सोची? 20 मार्क के लिए आएगा, 20 मार्क जमा होएगा, और इधर लफड़ा कर दिया। तो हो सके कितना भी मार्क का है आपको क्या मैं एक ही लेक्चर में पूरा कवर कर दूं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।